एग्जाम्स में पूछे गए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो इसको क्वांटोसोम कहते हैं। तो क्वांटोसोम को याद करने की ट्रिक क्या है? इसको हम क्वांटिटी मीन्स मात्रा से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे हरे पौधों में कुछ क्वांटिटी में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। और एक क्वांटो फिजिक्स भी होता है। तो फिजिक्स मतलब साइंस, और हरे पौधे में क्वांटो फिजिक्स, क्वांटो याद कर सकते हैं उससे। सेकंड है, मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं। तो दो प्रकोष्ठ मतलब दो कोष्ठक, टू चैम्बर। इट मीन्स क्या हुआ? तो मछली को आपने जनरली देखा होगा कि फिश के जो पीछे की साइड में होते हैं, उसकी पूंछ जो होती है उसमें दो साइड बनी हुई होती हैं। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि मछली के हृदय में टू चैम्बर्स होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? अब बड़े बूढ़े जो होते हैं घरों में, वो बेचारे परेशान रहते हैं अधिकतर। तो वो क्या बोलते हैं कि जीने दे रे बाबा, जीने दे। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जीरेंटोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। तो ये तो जनरली सभी को पता है, हीरा हुआ या कोयला हुआ, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर 12th क्लास में एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। तो यंग प्रत्यास्थता का चैप्टर है ये। तो उस चैप्टर में जो फॉर्मूला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, y = mgl/πr² L होता है। तो उसी से इसका मात्रक निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मतलब P = mv। तो जितना रॉकेट का द्रव्यमान होगा और जितना उसका वेग होगा वो उसके मोमेंटम अर्थात संवेग के बराबर होगा। लोलक की कालावधि मीन्स टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। और जनरली उसी से इसकी क्वेश्चन को बनाया गया है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? L मतलब लंबाई पर। अब ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही प्रकाश तरंगे भी होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो उसको संवहन कहते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा संवहन, चालन, विकिरण। तो ये सब उस क्लास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग। तो प्रकाश, अभी हमने ऊपर ध्वनि तरंगे पढ़ा, तो वो लंबवत होती हैं, और प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ। तो ये भी सेम ही है, अनुप्रस्थ हो जाए या लंबवत हो सेम ही होता है मीनिंग। इसको इंग्लिश में वर्टिकल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ हमेशा प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। तो इसमें इंग्लिश में गलत लिख दिया है, DIFFUSION होगा। तो विसरण का मीनिंग क्या होता है? जैसे फैलना, ठीक है। तो वायुमंडल में जब प्रकाश फैल जाता है उसको विसरण बोलते हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप घर में अगरबत्ती लगाते हो तो उसकी खुशबू कैसी होती है? कमरे में फैल जाती है। या पानी में कोई दवाई, लाल दवा डालते हैं या चीनी डालते हैं तो वो उसमें क्या हो जाती है? घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन मतलब चार्ज जो होती हैं वस्तुएं, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो घर में भी इलेक्ट्रॉन तारों में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहते हैं। तो वस्तु का आवेशन जो होता है, चार्ज होती है वस्तु, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को फैराडे ने प्रतिपादित किया था। अब फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए थे, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी। तो फ्राइडे को ये बैठा हुआ था फैराडे, और इसने एक घटना देखी जिसको नाम दे दिया वैद्युत अपघटन। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं अपना। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।